कैसे और कब शुरू हुआ भारत में रुपया? पहली बार किसने की शुरुआत? रुपए से पहले भारत में क्या था? पैसा या रुपया एक ऐसी चीज जो अच्छे अच्छों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये न जाति देखता है और न धर्म। किसी के पास ये हद से ज्यादा है तो कोई इसे पाने के लिए खून पसीना बहा रहा है। कहते हैं कि पैसा है तो वो मुकद्दर का सिकंदर है, और जिसके पास नहीं है उसे वो अपना मुकद्दर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि रुपए का चलना भारत में कब से और कैसे शुरू हुआ? तो चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि रुपए का नामकरण कैसे हुआ। दरअसल रुपया शब्द संस्कृत से आया है। रुपा का अर्थ होता है आकार, रुपए का अर्थ होता है चांदी या चांदी जैसा। रुपयकम का अर्थ हुआ चांदी के सिक्के, यानी जिसे आज हम लोग रुपए के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि रुपए का जिक्र प्राचीन भारतीय साहित्य में भी है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया है। अलग अलग कालखंडों में भारतीय मुद्रा को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। इसे लेकर कई मुहावरे और लोकोक्तियां बनी हुई हैं। भले ही आज आना प्रचलन में नहीं है, लेकिन आना और कोड़ी को लेकर बने मुहावरे आज भी खूब चर्चे में हैं। आज भारतीय मुद्रा दो तरह से प्रचलन में है, सिक्के और कागजी रूप में। परंतु अंग्रेजों के आने से पहले मुद्रा केवल सिक्के के रूप में होती थी। सिक्के के रूप में भारतीय मुद्रा में समानता नहीं थी। एक मुद्रा एक स्थान पर तो मान्य थी, लेकिन दूसरे पर नहीं। जैसे हैदराबाद के निजाम के सिक्के अलग थे और सिखों के अलग। ये समानता मुगल लेकर आए थे और उन्होंने मुद्रा में एक रूपता स्थापित किया। अब बात आती है इसके शुरू होने की। तो कागज की जिस मुद्रा को आज रुपया कहा जाता है, ये चांदी के सिक्के के तौर पर प्रचलन में आया था। ये शेर शाह सूरी की देन था। शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक दिल्ली पर शासन किया। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपए का वजन 178 ग्रेन था। ये 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक उसी रूप में प्रचलन में रहा। चांदी के सिक्के के साथ स्वर्ण के सिक्के भी जारी किए गए, जिन्हें मोहर के तौर पे जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में टकसाल से ढलकर निकलने वाले सिक्कों में पाई सबसे छोटी थी। पैसे का तृतीयांश तथा औपचारिक तौर पर आने का 12वां हिस्सा पाई के बराबर होता था। 3 पाई का 1 पैसा, 4 पैसे का 1 आना और 16 आने का 1 रुपया। इस प्रकार 1 रुपया 192 पाइयों का होता था। बढ़ती कीमतों के ऐसे हालातों में 1942 के बाद तांबे की पाई की ढलाई बंद कर दी गई। इसे पुनः प्रचलन में लाने का प्रस्ताव आजाद भारत में आया, लेकिन तत्कालीन वित्त सचिव के.जी. आंबेगावकर ने इसे अस्वीकार कर दिया। सिक्के के बाद भारत में पहली बार 1949 में रुपए का नोट छापा गया। सबसे पहले भारत में 1 रुपए का नोट छापा गया। इस पर लॉयन कैपिटल का भी चिन्ह बना हुआ था। अलग अलग देशों में करेंसी की बात करें तो उनकी करेंसी का अलग निशान यानी कि चिन्ह होता है, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड आदि। लेकिन भारत के पास रुपए का अपना चिन्ह नहीं था, जिसके बाद इसके चिन्ह की तलाश की शुरुआत हुई। वर्ष 2010 तक भारत के पास कोई रुपए का निशान नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने रुपए के निशान का डिजाइन बनाने का फैसला किया और इसके लिए देश भर के लोगों को आमंत्रित किया। भारतीय डिजाइनर उदय कुमार ने भारतीय रुपए के सिंबल को डिजाइन किया। उन्होंने अंग्रेजी के अक्षर आर से रुपए के सिंबल को तैयार किया। इस सिंबल को देवनागरी के आर यानी रा और रोमन के आर से लिया गया। हालांकि इससे उद्धावर लाइन को हटा दिया गया और इसके ऊपर 2 समांतर रेखाएं खींच दी गई। ये समांतर रेखा भारतीय ध्वज का प्रतीक है, जो कि बराबर होता है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भारतीय रुपया कागजों से नहीं बनता है। जी हाँ, दरअसल रुपए का कागज से नहीं बल्कि कॉटन से बनाया जाता है, और यही वजह है कि इसे पानी में डालने के बाद भी ये खराब नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका नोट आपकी पैंट की जेब में रह जाता है और धुलने के बाद ये खराब नहीं होता और सूखने के बाद वापस सामान्य नोट की तरह हो जाता है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।